एवरीवन, मेरा नाम सुगंधा है। हम लोग इस चैनल पे बात करने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजीज़ और डिफरेंट माइथोलॉजीज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में। और आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, राइट। और आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स का यूज़ कर रहे हैं। हम बहुत ही जो है क्वेश्चन कर रहे हैं पुट कि हम क्यों हैं इस लाइफ में, या हमारा पर्पस ऑफ लिविंग क्या है। और ये जो कार्पे डियम की फ़िलॉसफी है इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और इतना आजकल इतना वोग में क्यों है। तो इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हम सिर्फ उनको रीड करने की इंटेंशन से पढ़ते हैं। उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना, बिकॉज सी देर आर टू थिंग्स। हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, और एक्शन करने वाले प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। तो ये देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर सेल्फ हेल्प बुक्स आपको लेनी चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जो लाइफ को इन्जॉय करता है या करना चाहता है या कुछ जानना चाहता है क्वेश्चंस की, व्हाट इज़ दिस पर्पस ऑफ लाइफ। किसी के लिए भी उसका पर्पस अलग हो सकता है, या तो उसको पता होगा या फिर पता नहीं भी होगा, तो एटलीस्ट वो उसके लिए एफर्ट कर रहा है कि उसको जानना है कि उसको क्या ज़रूरी है इस ज़िंदगी में, या वो क्यों आया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट याद आ रहा है रूमी का कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो जो आप सीख कर रहे हैं ना, वो आपको भी, जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो भी आपको ढूंढ रहा है। तो आपको सबसे पहले आंसर ढूंढने की बजाय आपको क्वेश्चन ढूंढना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली है क्या। आपका जो अवेयरनेस का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले बाहर ना जाके अंदर की तरफ है, इनसाइड। तो इनसाइड जो थ्योरी है, हमने एक बुक आई है अभी रिसेंटली, इकिगाई, जो जापानीज़ फ़िलॉसफी पे बेस्ड है। वो भी लाइफ की डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ पे बहुत सारी बुक्स आई हैं एक्चुअली। लेकिन जो इकिगाई है वो बोलते हैं कि जो लाइफ में किसी ना किसी की कुछ भी एक मॉर्निंग में उठ के एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो पैशन एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड और बहुत ही इजी टर्म हो गया है। तो हर कोई कह रहा है कि ये मेरा पैशन है, या ये मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये करना चाहता हूँ। तो पैशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैशन को आप इतना इजी ना लें। पैशन है जुनून, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप एयर के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे आप खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, और खाने से भी ज़्यादा जितना दिन आप खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप नींद के बिना नहीं रह सकते हैं। तो नींद भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो एक स्टोरी है, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी बताऊंगी इसके बारे में। एक बहुत ही एक नॉर्मल सा आदमी होता है जो बैंक में काम कर रहा होता है, और एक होता है थीफ होता है, जो वो हर रोज़ उसकी जो लाइफ शुरू होती है वो ये सोचते हुए शुरू होती है कि आज मैं किसका उल्लू बनाऊंगा, या आज मैं किसको लूट करूंगा, ठीक है। और जो बैंक में बेचारा काम कर रहा होता है वो बहुत ही नॉर्मली अपनी लाइफ जीता है, जैसे मिडिल क्लास कोई भी इंसान जीता है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन नहीं है, वो एक नौकरी कर रहा है, सुबह जाता है, शाम को घर पे वापस आता है। तो सुबह का और शाम के बीच में ही उसका जो रूटीन है और फैमिली के साथ जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी जीता है, क्या उसकी लाइफ वर्दी है, या फिर जो रोज़ सुबह उठ के ये सोच रहा है कि मैं आज किसको बेवकूफ़ बनाऊँ। रोज़ उसके पास एक नई अपॉर्चुनिटी है किसी को पागल बनाने की, किसी को लूट करने की। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। अदरवाइज जो लथार्जिक, अगर एक और थ्योरी मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप किसी एक साइड में बेड के साइड में सोते हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो हैबिचुअल हो जाता है डेली वही चीज़ों को करने के लिए। तो वो क्रिएटिव जो स्ट्रीक है आपकी, उसको दबा देता है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को अगर करते रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बॉडी और उसी तरीके से डेवलप हो जाती है, आप वही चीज़ करते रहते हैं रिपीटेडली। तो वो आदमी जो है बैंक में जो काम करता है, वो रोज़ सुबह मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता
ऑफिस जाता है, फिर घर वापस आता है। और जो चोर है वो मंदिर भी जाता है अगर कभी कभी, तो वो इस इंटेंशन से जाता है कि वहाँ से कितना पैसे चुरा लाऊं, या किसी का लगेज चुरा लाऊं, किसी के फुटवेयर चुरा लाऊं। तो एक बार क्या होता है, एक बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो बारिश में जो बैंकर होता है वो सोचता है कि बारिश हो रही है, अब इतनी बारिश में कैसे जाया जाए, तो बारिश में नहीं जाते हैं, थोड़ी रुक जाएगी तो जाऊंगा, अदरवाइज हम कल चले जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जो चोर होता है, जो थीफ होता है, वो सोचता है कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, अभी ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे और जो ऑलरेडी गए हुए होंगे तो वो फंस गए हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश हो रही है, तो मेरे पास उनका सामान चुराने की एक बहुत अच्छी विंडो है। तो वो जाता है वहाँ से और वो सामान चुराकर, मतलब उनकी जो लगेज है, फुटवेयर है, वो चुरा लेता है। और इतने में ही बारिश बंद हो जाती है। तो बंद हो जाती है तो वो बैंकर भी आ जाता है मंदिर में। तो वो चोर निकलता है और बैंकर एंटर कर रहा होता है। तो एंटर करता है तो सबसे लास्ट में वही आता है और वो निकल जाता है बाहर से ना, चोर लगेज और फुटवेयर उठा के। तो लोग सोचते हैं कि इसने चोरी करी है, किसी को बुलाया और ये मिला हुआ है, इसने चोरी करी है। उसको बहुत पीटते हैं वो लोग और उसको इतना मार मार के बाहर ही छोड़ देते हैं फुटपाथ पे। तो वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो किसी का गलत नहीं करा है, या मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, फॉर नो रीजंस कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी लोग मुझे मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। वो गॉड से क्वेश्चन करता है। और दूसरी तरफ जो वो चोर होता है वो रास्ते में जा रहा होता है सामान चोरी करके, उसको रास्ते में वो मिल जाता है, एक बहुत सारा पैसों का एक पर्स मिल जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, किसी का गिरा हुआ होता है, तो वो उठा लेता है। वो तो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो आज बहुत सारी कमाई हो गई है, बहुत दिनों तक मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो बहुत खुश है, उसको चोरी के बाद भी इनाम मिला है और उसको बेचारे को कुछ ना करने के बावजूद भी हो गए। तो थोड़े दिनों में ना वो दोनों मर जाते हैं किसी वजह से। तो वो ऊपर भगवान के पास जाते हैं। तो वो जो बैंकर होता है वो बोलता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैंने किसी का कुछ नहीं करा, मेरे को इतनी मार पड़ी और लोगों ने मुझे इतना मार के फुटपाथ पे छोड़ दिया। और वो जो चोर होता है वो बोलते हैं इसने तो कभी कोई अच्छा काम ही नहीं करा, इसको उस दिन वहाँ से वो मिल गया, पैसों का भरा हुआ बैग पर्स मिल गया, तो ये ऐसा क्यों है। तो गॉड भगवान बोलते हैं हमको कि तुम्हारा जो जिस दिन तुम्हारी पिटाई हुई, उस दिन तुम्हारा मरने का योग बना हुआ था, तुम उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती, लेकिन वो तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से सिर्फ पिटाई तक होके ही रह गई। लेकिन ये जो चोर है वो कहते हैं कि अच्छा इस चोर के साथ ऐसा क्यों हुआ, अच्छा मेरी तो मृत्यु थी, चलो कोई बात नहीं, मैं बच गया, बहुत टाइम के बाद मेरी मृत्यु हुई। लेकिन कह रहे ये जो चोर है इसकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था, तो राजयोग इसके कर्मों की वजह से वो कम हो गए, वो एक छोटे से पर्स में उतने से पैसे हो गए और ये उसी में ही खुश हो गया। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें होती नहीं हैं या नोटिस नहीं करते हैं, कोई भी गॉड भगवान है या आपके जो कार्मिक साइकिल है, हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, हिंदू माइथोलॉजी में जो भी साइकिल है वो घूम कर आती है आपके पास। तो ऐसा नहीं है, होती है चीज़ें। तो वाई का क्वेश्चन जो है बहुत ही लोगों के साथ होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मास हैं वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप कर रहे हैं कर्म तो भी आप कर्म कर रहे हैं, और कर्म नहीं कर रहे हैं बैठे हुए हैं तो वो भी आप कर्म कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ अवेकनिंग है, तो ये क्वेश्चन से रेज होती है कि आपने क्या पाथ चूज़ किया है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किस चीज़ के पीछे भागना चाहते हैं, या आप रुकना चाहते हैं और अंदर की तरफ भागना चाहते हैं, है ना। बहुत अमेजिंग। सी यू सून।